Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am going to tell you a story about my school life, how my school teachers ruined my life. I know सबके लिए स्कूल लाइफ मेमोरेबल होती है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनके लिए उनकी स्कूल लाइफ मेमोरेबल बिल्कुल नहीं होती है। एंड सेम थिंग हैपेंड विथ मी। तो पहले मैं फोर्थ क्लास में जब मैं थी तो मैंने अपना स्कूल चेंज किया था। पहले जहाँ मैं पढ़ती थी वहाँ बहुत कम बच्चे थे, लेकिन वहाँ के टीचर बहुत सपोर्टिव थे, मोटिवेटिंग थे, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे हमें कुछ भी काम करने के लिए। एंड वहाँ पे हम लोगों पे बहुत ध्यान दिया जाता था, पढ़ाई से रिलेटेड, कुछ भी चीज़ों से रिलेटेड। पर जब मैंने फोर्थ में अपना स्कूल चेंज किया तो सब कुछ चेंज हो गया। मैं बहुत इंट्रोवर्ट लड़की हूँ। मुझे फ्रेंड्स बनाने में या किसी से बात करने में बहुत थोड़ा घबराहट सी महसूस होती है, लेकिन उस टाइम पे मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि दोस्त तो बना ही लूँगी, क्योंकि हम उस टाइम पे फोर्थ में थे। तो जब मैं फोर्थ में उस स्कूल में गई तो वहाँ उस स्कूल में मेरा फोर्थ का फर्स्ट डे बहुत बेकार गया। आई डोंट नो वाई, लेकिन बेकार गया। किसी ने मुझसे आके बात ही नहीं की, जिनसे मैं कर रही थी वो भी वैसे इग्नोर करके एटीट्यूड में चले जा रहे थे। फिर मैं घर आके उस दिन बहुत रोई, बहुत ज़्यादा। मुझे लगा कि मैं गलत ही स्कूल में आ गई, लेकिन उसके बाद मैं डेली जाया करती थी स्कूल। कोई भी बच्चा मेरे साथ बैठने को तैयार नहीं होता था। आई यूज़ टू सिट अलोन। मेरे को मतलब मैं अकेले ही बैठा करती थी, कोई नहीं बैठता था। और उस टाइम पे आई यूज़ टू बैग दैम कि प्लीज़ मेरे साथ बैठ जाओ, मेरे साथ बैठ जाओ, क्योंकि मुझे अकेले बैठने में थोड़ा सा डर लगता था, क्योंकि अजीब सा लगता था, मैं अकेले नहीं बैठ सकती थी अभी भी। लेकिन आई एम ट्राइंग टू चेंज माई सेल्फ, बट एट द सेम पॉइंट आई डोंट नो हाउ टू चेंज माई सेल्फ। मतलब मैं कैसे करूँ अपने आप को चेंज, मुझे ये बातें समझ में भी नहीं आती। लेकिन फिर भी तो जब मैं फोर्थ क्लास में गई तो मुझे थोड़ी सी दिक्कतें हुई लोगों से बात करने में। कोई मेरे साथ बैठता भी नहीं था, सब अलग अलग बैठते थे, सब अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते थे। तो उस टाइम पे एक न्यू एडमिशन और हुआ था फोर्थ क्लास में। तो उस टाइम पे वो जो लड़की हमारी क्लास में आई थी वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई समहाउ। एंड एक तो और थे जो नॉर्मल फ्रेंड बने मेरे। लेकिन सही बताऊँ तो मैं बचपन से ही बहुत अनलक्की रही हूँ फ्रेंडशिप में। मेरे फ्रेंड्स नहीं बनते, या तो बनते हैं तो छोड़ के चले जाते हैं, या फिर जो बनते हैं वो टॉक्सिक निकलते हैं एट द एंड। मैं बहुत अनलक्की रही हूँ अभी तक। एंड वहाँ भी ऐसे ही हुआ। मेरी जो बेस्ट फ्रेंड बनी थी फोर्थ क्लास में, तो वो जो थी वो मुझसे बातें करती थी, लेकिन वो ढंग से बातें नहीं करती थी, मतलब अजीब से ही रहती थी। फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया। एंड लॉकडाउन में तो हम सबके बहुत बुरे हाल हो चुके थे, पढ़ाई में भी, हर चीज़ में। तो जब लॉकडाउन हुआ तो फ़ोन आ गए, एंड फ़ोन में सारे बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे। और फिर जो मेरी बेस्ट फ्रेंड बनी थी उसके साथ भी मेरा रिश्ता बहुत क्लोज़ होने लगा, क्योंकि हम लोग बातें करते थे। जब भी कोई ऑनलाइन क्लासेस आती थी तो हम उससे पहले भी डिस्कशन किया करते थे। होमवर्क एक्सचेंज करना हो, कुछ भी एक्सचेंज करना हो, तो वो भी हम सब बातें करते थे। तो ऐसे में बॉन्ड जो हो गया वो बहुत क्लोज़ हो गया। फिर जब हम सिक्स्थ में गए तो स्कूल खुली, और जब स्कूल खुली तो सब कुछ चेंज था। और फिर भी सिक्स्थ क्लास थोड़ी सी ठीक थी, क्योंकि तब मैं इतना सबको जानती नहीं थी। मेरी एक ही फ्रेंड थी और मैं उसी के साथ हमेशा बैठती थी, जाती थी, बातें करती थी, क्योंकि और लोगों से मैं ज़्यादा बातें नहीं कर पाती हूँ, अपने से मतलब रखना। और सिक्स तक थोड़ा बहुत सब ठीक था, मैं मैनेज कर रही थी, जैसे भी जाना आना सब कुछ। लेकिन जब मैं सेवन्थ में गई तो हम लोगों के सारे टीचर्स चेंज हो गए। स्पेशली मेरे मैथ्स के टीचर चेंज हो गए। एंड मेरी जो मैथ्स की टीचर सेवन्थ में आई, उन्होंने मुझे इतना डिमोटिवेट किया, पता नहीं अननेसेसरी टॉन्ट्स देती थी मुझे। मुझे नहीं पता था कि उन्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है। सच में आज तक भी नहीं जान पाई मैं उन्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। वो हमेशा मुझे टॉन्ट मारती थी, डिमोटिवेट करती थी, उतनी भरी क्लास में सबके सामने नीचे दिखाती थी। और जो मेरे क्लास टीचर थे, सेवन्थ के क्लास टीचर थे, वो भी मुझे खास अच्छा नहीं मानते थे। और जो मेरे क्लास टीचर थे और जो मेरी मैथ्स की टीचर थी, दे यूज़ टू टॉक बिहाइंड माई बैक। वो मेरे बारे में पीठ पीछे बातें करते थे। एंड इवन उन्होंने दूसरी क्लास में जाके भी मेरे बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली, जो जब मुझे पता चली
तो बहुत हर्ट भी हुआ मुझे और मैं बहुत रोई भी थी। टीचर्स काफ़ी हद तक सही होते हैं बट लेकिन कुछ कुछ बच्चों के साथ वो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, इतना कुछ बोलते हैं कि पता नहीं क्या, क्यों ही बोलते हैं। मतलब सब टीचर उनके लिए इक्वल होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेरे फ्रेंड्स भी कुछ खास अच्छा नहीं मानते थे मुझे, क्योंकि 7 तक मैं ठीक स्टूडेंट थी, मतलब अच्छी स्टूडेंट थी, गुड स्टूडेंट थी मैं। क्या होता है ना कि 7 तक हमारी क्लास में इतना कंपटीशन नहीं था, कोई पढ़ता नहीं था, तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ती थी, तो मेरे अच्छे नंबर नहीं आते थे बट बीच के नंबर आते थे। फिर मैं टॉप कर जाती थी, तो हर कोई टॉपर बोलता था, लेकिन कोई पढ़ता ही नहीं था, तो जिसके हाईएस्ट आएंगे वही टॉपर कहलाएगा। इवन उसके कम भी आए, लेकिन जब कोई पढ़ ही नहीं रहा तो जिसके कम आएंगे और हाईएस्ट रहेंगे कम में भी, तो वो टॉपर ही माना जाएगा। और जब कंपटीशन होता है ना, आई मीन बहुत बुरा वाला होता है, तुम्हारे फ्रेंड्स भी तुमसे कंपटीशन करते हैं। अगर वो कंपटीशन पॉजिटिव है तो वो अच्छा रहता है, लेकिन अगर वो नेगेटिव कंपटीशन बन जाए तो वो बहुत बुरा होता है। ऐसे ही सेम हैपन विद मी। मेरे दोस्त मुझसे इतना कंपटीशन करते थे 10th तक भी, इतना ज़्यादा, आई डोंट नो व्हाई, बहुत ज़्यादा, वो भी नेगेटिव वाला। जबकि उनको ये रियलाइज़ ही नहीं होता था कि सब बराबर हैं भाई, जो जिस हिसाब से मेहनत कर रहा है उसको उसके मेहनत का उस हिसाब से फल मिल रहा है। और जब मेरे टीचर्स ने हमेशा से मुझे डीमोटिवेट किया, और जब हम सारी तरफ से डीमोटिवेट हमें मिलता है, मतलब हम हर जगह से डीमोटिवेट हो रहे हैं ना, तो हमारा दिमाग हम खुद इतना डीमोटिवेट फील करते हैं। अगर हर कोई हमें डीमोटिवेट कर रहा है तो हमारे दिमाग में भी वही रह जाता है कि नहीं हो पाएगा हमसे, जो कि हम कर सकते हैं। लेकिन जब वो हर जगह से क्लास के बच्चे भी, टीचर्स भी इवन तुम्हें ये कह रहे हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं सबके सामने, तो एक पल को तुम्हारे अंदर भी वो नेगेटिविटी आ जाती है। और पर्सनली मैं बहुत रोंदू हूँ, मैं बहुत जल्दी रो जाती हूँ छोटी छोटी चीज़ों में, और मैं जल्दी मूव ऑन भी नहीं कर पाती हूँ। और जो ये भी सारी चीज़ें हुई थी उससे तो बिल्कुल भी नहीं। तो 7th में मतलब जो ये कंपैरिजन होता है ना भाई बहन वाला, वो, मेरी एक बड़ी बहन है जो कि ठीक है स्टडीज़ में, मुझसे काफ़ी अच्छी है, मैं एवरेज हूँ, लेकिन वो टीचर्स ये बात समझ ही नहीं पाते कि अगर 2 भाई बहन हैं, उनमें से अगर बड़ी वाली बहन जो भी है वो ठीक है पढ़ने में, तो ज़रूरी नहीं होगा कि उसकी छोटी बहन भी ठीक ही होगी, क्या पता उसके अंदर कोई और टैलेंट हो। लेकिन सब टीचर्स को ये चाहिए होता है, हर किसी का माइंडसेट ये बन जाता है कि अगर बड़ी बहन अच्छी है पढ़ने में तो छोटी वाली को भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। और अगर वो एक पल को नहीं हुई है उतनी अच्छी, तो तुम उसको सुनाने लग जाओगे, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, क्यों भाई। तो 7th में इसी वजह से जो मेरी मैथ्स वाली टीचर थी वो मेरी बहन को भी पढ़ाती थी, लेकिन वो टीचर ऐसी थी कि मेरी बहन को भी अच्छा नहीं मानती थी। यानी कि उनके सामने उनको अच्छी अच्छी बातें करती थी उनके बारे में, लेकिन पीठ पीछे जाके उनके बारे में इतनी बेकार बातें बोलती थी कि ये नहीं करते, वो नहीं करते। और मुझसे तो इसी वजह से अच्छा नहीं मानती थी मुझे, क्योंकि मैं थोड़ी सी कम थी, क्योंकि मेरा मैथ्स सबसे वीक सब्जेक्ट है। और हमेशा मुझे टॉन्ट मारती रहती थी कि सारे बच्चे ट्यूशन जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। भाई जो जा रहे हैं ना ट्यूशन, उनके पैसों से थोड़ी ना जा रहे हैं, खुद के पैसों से जा रहे हैं। और हर चीज़ में, इवन मैं ही नहीं, मेरे कुछ और टीचर्स ने जो कि ठीक ठीक टीचर्स थे, उन्होंने भी ये नोटिस किया था कि वो मुझे बेवजह इनडायरेक्टली पॉइंट कर रही है। और क्लास के बच्चे भी ये कहते थे, और मेरे क्लास टीचर भी सिर्फ इसी वजह से कि मैं अपनी बहन जितना पढ़ने में नहीं हूँ, तो इसी वजह से मुझे हमेशा टॉन्ट दिया करते थे। इवन प्रिंसिपल में भी जाके बोलते थे। तो एक टाइम पे मैंने मैथ्स में बहुत पढ़ा था, बहुत ज़्यादा पढ़ा था, मेरी मैथ्स बहुत वीक थी, तो 7th में मैंने बहुत पढ़ा था, और मेरे 80 में से 80 नंबर आ गए उस टाइम पे मैथ्स में। ठीक है, जब मैं 7th में थी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मेरी मैथ्स बहुत वीक थी, और 80 में से 80 आना भाई सच में बड़ी बात है। तो वो भी उस सब्जेक्ट में जिसमें हम वीक हों, बहुत बड़ी बात। वो 80 में से 80 नंबर आए, लेकिन वो मैम उसमें भी कहने लग गई कि तुम्हारी राइटिंग बहुत बुरी है, तुम्हें 80 में से 80 नहीं देना चाहिए था मुझे, ये वो सब, तुम्हारी राइटिंग में काट लेनी चाहिए थी मुझे नंबर।
अगर तुम राइटिंग में काटती हो तो तभी भी तुम 1 या फिर 2 नंबर ही काट पाओगी, तभी भी मेरे 79 या 70-80 आएंगे, ठीक है। तो दिए ही क्यों उसी टाइम काट लेती ना, जब तुम्हारे पास कॉपी आई थी। जब देने के बाद क्यों सुना रही हो तुम इतना, ठीक है। पूरी क्लास में बोलती कि तुम्हारी, मेरे को काट लेने चाहिए थे नंबर, ठीक है, क्योंकि खुद के चमचों के मुझसे कम नंबर आ गए थे जो उनके फेवरेट थे ना। और उस टाइम पे जो मेरे क्लास टीचर थे और जो मेरी मैम थी मैथ्स वाली, वो दूसरी क्लास में जाके एंड वो जाके बोलते कि इसके बस का तो कुछ भी नहीं है, दूसरी क्लास में जाके कि इसका बस का तो कुछ भी नहीं है। एंड मेरी मैथ्स वाली टीचर क्या कहती कि इसकी तो औकात भी नहीं थी इतने नंबर लाने की। लिटरली दूसरी क्लास में जाके बोलती कि उसकी तो औकात भी नहीं थी इतने नंबर लाने की, मुझे तो इसके नंबर काट लेने चाहिए थे। भाई मैं वहाँ चीटिंग थोड़ी ना करके गई थी, अपने मेहनत पे लाई थी मैं वो पूरे नंबर 80 में से 80। और काटने के ही होते तो राइटिंग में, मैथ्स में तो राइटिंग कहाँ ही देखी जाएगी, मैथ्स में तो हमें सॉल्व करना होता है ना सब कुछ। और वो सर क्या कहते, हमारे क्लास टीचर जो भी थे, कि कितना भी कर लो वो कभी अपनी बहन की पहुंच ही नहीं पाएगी उसकी बराबरी में। एंड बहुत सारी चीज़ें बोली थी मेरे बारे में जो कि अभी तक हर्ट करती है। और ये कंपैरिजन वाला सीन तो बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। मैंने बहुत सुना था इसमें अपने अपने रिलेटेड, क्योंकि जिस क्लास में बोला गया था उस क्लास में मेरी दोस्त की बहन पढ़ती थी, तो मेरे को पता चल गया था वो। उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी और उस टाइम पे मैं फ्रेंडशिप वाली बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मेरे लिए फ्रेंड्स सब कुछ थे मेरे। लेकिन जब मेरा अपने फ्रेंड से भरोसा उठा देन आई रियलाइज़ कि मेरे फ्रेंड्स भी बहुत वैसे हैं, अच्छे नहीं हैं बिल्कुल भी। उन्होंने मुझे कभी फ्रेंड्स की तरह माना ही नहीं। उन्होंने हमेशा मुझे अपना कॉम्पिटिटर माना है वो भी, और मुझसे हमेशा नेगेटिव वाला कॉम्पिटिशन करा है। और उसके बाद मैं अपनी 7th क्लास में फ़र्स्ट आई थी। फिर 8th क्लास में जब मैं गई तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका था हमारी क्लास में, सबको समझ आ गई थी कि अब पढ़ना है। वो जो मेरी 7th के क्लास टीचर थे और मैथ्स की टीचर्स थी, वो तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा हेट करते थे बेवजह। और ये वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है, आई डोंट नो कि कोई देखेगा भी नहीं, देखेगा कि नहीं देखेगा ये, क्योंकि मेरा पहला ही टाइम है ये, मैंने पहली बार वीडियो बनाई है। तो अगर कुछ मिस्टेक दिख रही हो, वैसे तो बहुत सारी मिस्टेक होगी पक्का, अगर होगी तो सॉरी। और मुझे नहीं पता कितने लोग ये वीडियो देखने वाले हैं, लेकिन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई मेरी स्टोरी टाइम वाली, तो मैं आगे भी बना सकती हूँ, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि स्कूल लाइफ से रिलेटेड मेरा बहुत सारा चीज़ है जो मेरे को बताना है। मतलब स्कूल लाइफ ने मुझे बहुत ट्रॉमेटाइज़ किया है। इवन दो मैं भी 10th, मतलब मैंने भी 10th के बोर्ड्स दिए हैं, और 9th और 10th तो मेरे लिए इतनी घटिया क्लास थी मेरी लाइफ की, स्कूल लाइफ की अभी तक। और मुझे स्कूल जाना बिल्कुल भी नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद। आई हेट माई स्कूल अलॉट। तो अभी 11th में तो आई गेस कि मैं अपना स्कूल चेंज करने वाली हूँ, लेकिन जो भी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।